नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। मेरा सवाल है, आज बाजार से अगर आप शुरुआत करें तो बाजार में हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन लगातार मजबूती के साथ कारोबार देखने को मिला है। तीसरे दिन लगातार मार्केट्स में रिकॉर्ड हाइस बनते हुए दिखे हैं। लगातार बाजार नए उच्चतम स्तरों को छूता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे बाजार में अब आपको रणनीति कैसे बनानी चाहिए, किन शेयरों में, किन सेक्टर्स में आज आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहां पे पैसा बनता हुआ दिखेगा। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, क्योंकि कल बाजार में छुट्टी है, बाजार बंद है। तो जो बुधवार को बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है वायदा बाजार में, वो एक दिन पहले शिफ्ट होगी, यानी कि मंगलवार वो आज ही होती हुई दिखी, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन बैंक निफ्टी में आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो इस बीच आपको बाजार में कैसे रणनीति बनानी है, बाजार में जो रिकॉर्ड हाइस लग रहे हैं उसमें क्या आपको खरीदारी करनी है, क्या बिकवाली करनी है। रियल्टी शेयरों में लगातार तेजी बनी हुई है, पीएसयू शेयरों में काफ़ी ज़्यादा दम देखने को मिल रहा है। तो बजट से पहले ये जो जितने भी सेक्टर्स चल रहे हैं उनमें आपको कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, इन सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। एक बार आपको फिर से बधाई सर, मार्केट में तीसरे दिन लगातार रिकॉर्ड हाइस लग रहे हैं। गुड आफ्टरनून संदीप जी। संदीप जी, अगेन आपको ही बधाई और सभी दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने अच्छा पैसा बनाया है और जिन्होंने इन्वेस्ट करना चालू किया, उनके लिए सबके लिए बधाई। मार्केट ऑल टाइम हाइस पे है और मुझे लग रहा है मार्केट ऐसे ही आउट परफॉर्म करता रहेगा until unless कोई नेगेटिविटी आती हुई नजर आए। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल माहौल ठीक ठाक ही रहना है। चलिए, तो माहौल ठीक ठाक ही रहेगा। अब बजट के बहुत करीब हम पहुंच गए हैं। मंगलवार को, अगले मंगलवार को, इनफैक्ट एक हफ्ते बाद ही आप देखेंगे बजट अनाउंस होता हुआ दिखेगा। उससे पहले मार्केट में आप देखें लगातार हम देख रहे हैं कि जो उत्साह है वो बना हुआ है। अगर हम निफ्टी से शुरुआत करें तो आज हमने देखा निफ्टी में 24,661 का जो हाई है वो बना है, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल भी है। कल भी हमने देखा था मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ था कि 24,600 का जो लेवल है वो पार हुआ था और आज 24,661 का हाई बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स की जहां तक बात है तो आज हमने ऑलमोस्ट 80,900 का जो लेवल है उसे छू लिया था। 80,898.30 ये आज का हाई लेवल है, जो कि इसका रिकॉर्ड स्तर भी है, जो कि अब तक का आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड लेवल है। लेकिन बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड देखने को मिल रहा है। अभी जरूर 30 पॉइंट के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है। तो हम देख रहे हैं कि जो सेशन है वो काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी उठापटक वाला देखने को मिल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से तो ये काफ़ी दूर है, क्योंकि 53,357 का इसका ऑल टाइम हाई है और आज का हाई जो हमने लगाया है 52,619 का है। ज़्यादातर एनालिस्ट हमें बता रहे थे कि 52,600 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल पार हुआ, उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर हो सकता है कि 52,900 और उसके बाद 53,600 तक के जो लेवल्स हैं, यानी कि नए ऑल टाइम हाई भी निफ्टी लगा सकता है। लेकिन 53,600 के ऊपर टिकने में बैंक निफ्टी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो सर, पहले इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो उस हिसाब से ये जो 52,600 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये लेवल पार भी हुआ इंटरडे में, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। कैसे रीड कर पा रहे हैं सर आप इन लेवल्स को? देखिए संदीप जी, डेफिनेटली आपने सही कहा। 52,500, 52,600 यहाँ पे कॉल राइटिंग काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है आज जो इवेंट हो जाएगा, इवेंट का मेरा मतलब है फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आ जाए, तो उसकी वजह से थोड़ी उठापटक आपको बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। एसबीआई जैसा स्टॉक ब्रेकआउट पे खड़ा है, जहां कोटक बैंक अगर देखे तो ब्रेकडाउन के पास खड़ा है। तो कंप्लीटली इंडेक्स मैनेजमेंट नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में। तो मुझे लग रहा है आज की एक्सपायरी के बाद थर्सडे से वापस बैंक निफ्टी में मूव आना चाहिए ऊपर की तरफ। हो सकता है शॉर्ट टर्म में फ्राइडे तक एक बार मार्केट वापस बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता हुआ नजर आए, पर स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेटर है। इंडेक्स में अगर आप कोई ट्रेड नहीं करता है तो स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, तो मुझे लग रहा है वहां पे भी अच्छा पैसा बन सकता है। पर बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। आईसीआईसीआई बैंक, इवन एसबीआई, दोनों ही मुझे लग रहा है मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, तो एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक दोनों हो सकता है कि मार्केट को ऊपर लेकर जाएं, और बैंक निफ्टी का अभी भी जो पॉजिटिव रुझान है, जो मजबूती है, वो हो सकता है कि आगे भी जारी रहती हुई नजर आ सकती है। निफ्टी पर भी अपनी राय दे दें, फिर हम सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। संदीप जी, यूजुअली जब भी निफ्टी का व्यू देते हैं शॉर्ट टर्म में, तो डेरिवेटिव्स डेटा जरूर उसको देखते हैं। तो डेरिवेटिव्स के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा नजरिया क्लियर कट नजर आ रहा है मार्केट में, क्योंकि 24,500 के कॉल राइटर्स फंस चुके हैं। अभी 24,600 के आसपास है। तो जो थर्सडे की एक्सपायरी होनी है, वहां पे वो कॉल राइटर्स में शॉर्ट कवरिंग जरूर आती हुई नजर आएगी। प्योरली डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे लगा 24,500 जब तक होल्ड कर रहा है मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी में आपको लॉन्ग रहना है। 24,500 के नीचे जिस दिन ये क्लोज हो जाए या फिर क्लोज होने के संकेत दे, हो सकता है थर्सडे भी होता हुआ नजर आए, फ्राइडे भी होता हुआ नजर आए, क्योंकि बड़ा इवेंट आ गया है। तब आपको निफ्टी से लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना है।
क्लियरली स्टॉप लॉस 24,450 या 24,500। 50 पॉइंट इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत, क्योंकि इंडेक्स 25,000 का है तो 1% भी देखते तो 250 पॉइंट का होता है। तो 24,450 ये अपना स्टॉप लॉस जरूर माने निफ्टी में। उसके नीचे जाता है तो अपनी इंडेक्स की पोजीशन से कंप्लीटली एग्जिट कर दे। वैसे भी मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हमेशा चलना चाहता हूँ, तो इसलिए बड़े इवेंट के आगे यूजुअली मैं बड़ी बाइंग की सलाह देता नहीं हूँ, पर 1 से 2 दिन के लिए करना चाहे तो डेफिनेटली करके चल सकते हैं। ओके तो ज़्यादातर एनालिस्ट जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, क्योंकि बड़ा इवेंट हमारे सामने है, मंगलवार को बजट का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उससे पहले जितना हो सके अपनी पोजीशन को आप लाइट रखें, वॉल्यूम्स कम रखें। अगर आप ट्रेड कर भी रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी पोजीशन ना बनाएं। ये ज़्यादातर एनालिस्ट हमें सलाह दे रहे हैं, क्योंकि बड़े इवेंट से पहले अमूमन हम देखते हैं कि जो वॉलिटिलिटी है बाजार में, जो उठापटक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आप ज़्यादा कॉशियस रहें, ज़्यादा सतर्क रहें, अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। और निफ्टी के लिए 24,450 ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। अगर आप अगले 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड कर भी रहे हैं, क्योंकि छोटा हफ्ता है, कल बाजार बंद है, उसके बाद 2 दिन बचते हैं और फिर हमारे सामने एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है, जो कि बड़ा इवेंट है, तो उससे पहले थोड़ा सा वॉलिटिलिटी बाजार में बढ़ती हुई नजर आती है। अब चलते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और एक बार आपके सामने नंबर भी रख देते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, 9311211874। ये नंबर है जिसके ज़रिए आप चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब का जो पेज है वो तो आपके लिए लगातार खुला ही हुआ है, जिस पर आपके सवाल, ढेरों सारे सवाल आपके आ ही रहे हैं, भारी मात्रा में पहुंच ही रहे हैं। उनको एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो हमें मिला है वो है कॉनकोर हिंदी का। फ़ोन लाइन पे भी हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। कॉनकोर हिंदी नाम से इन्होंने अपना पेज बनाया, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। वो कह रहे हैं, हेलो सर, मुझसे इरेडा 178 के भाव पर 19 लिए थे और IFCI 50 शेयर 52 के भाव पर लिए हैं। क्या सेल करूं या होल्ड? आज लॉस में हूं, प्लीज़ हेल्प सर। इरेडा में तो सर हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे। उसके बाद शेयर में हमने कल 310 रुपये का एक जो रिकॉर्ड हाई है वो भी लगता है वो देखा, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इरेडा के शेयर में अब हावी होती हुई नजर आ रही है। और इसको लेकर हमारे कई सारे दर्शक हैं जो कि जानना चाहते भी हैं। और इनफैक्ट आज जो 5% के आसपास का फॉल आया है उसमें एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी है जो कि इसकी गिरावट में मदद कर रही है। 275 रुपये 90 पैसे पे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने 178 रुपये के भाव पर लिए हैं, तो शायद उनको IFCI में लॉस हो रहा है, लेकिन इरेडा में तो वो मुनाफे पे बैठे हैं। 178 वाला 276 रुपये पे है अभी, 19 क्वांटिटी उनके पास है। क्या करना चाहिए? फिर मैं आपके IFCI के बारे में पूछता हूँ सर। ठीक है, डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए संदीप जी। वैल्यूएशंस के हिसाब से भी ठीक ठाक है। ओवरऑल एक डिस्क्लेमर देता हूँ, 290 से 300 के बीच में भी हमने एग्जिट की सलाह दी थी एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले, क्योंकि मेजर ऑफ द थिंग्स फैक्टर्ड इन थे। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर जाता था, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, मार्केट के हिसाब से रिजल्ट आते हुए नजर आए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करें। बजट का इवेंट हो रहे थे, फिर गिरावट आती है तो फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए, पर 275 280 के आसपास अभी चल रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। एक बार का प्रॉफिट बुक कर ले। बजट का इवेंट हो रहे थे, अगर बजट के बाद करेक्शन आता है या फिर इसी लेवल के आसपास भी आता है तो देन वापस री एंटर करके चल सकते हैं। इसलिए एक बड़े इवेंट के पहले ऐसे स्टॉक से एग्जिट कर ले जिससे होप्स काफी ज्यादा है और सभी के पोर्टफोलियो में भी आपको स्टॉक मिल जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर आपको इरेडा में करना चाहिए। तो वाइडली हेल्थ स्टॉक है, लोगों को मुनाफा हुआ भी है। जिसने 300, आई थिंक सर ये जो 310 का भाव इन्होंने देखा है उसको देखकर ये कह रहे हैं कि लॉस में है, क्योंकि अगर इन्होंने टाइपो भी किया है, 278 भी इनका प्राइस है, तो हो सकता है कि शायद ये लॉस में हो, लेकिन 178 रुपये का भाव इन्होंने लिखा है। और IFCI में भी मुझे नहीं पता ये सर कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है, शायद ये टॉप से जो गिरावट आ गई है उसको देख रहे हैं, क्योंकि IFCI के इनके पास 50 शेयर हैं और 52 रुपये का भाव है। आज शेयर नीचे जरूर है, 2% का करेक्शन इसमें देखने को मिला, लेकिन 74 रुपये का प्राइस है, तो 52 वाला 74 रुपये पे है, तो इस शेयर में भी इनको मुनाफा ही हो रहा है। क्या राय देंगे आप? संदीप जी, कुछ कनेक्शन का इश्यू आ गया था, क्या आप एक बार वापस सवाल को रिपीट कर देंगे? IFCI सर, इनके पास 50 शेयर हैं, 52 रुपये का रेट है। मैं कह रहा हूँ शायद इन्होंने टॉप से यानी कि हायर लेवल से जरूर देख लिया है, जिस वजह से शायद ये थोड़े चिंतित हैं, जो कह रहे हैं कि आज मुझे लॉस हो रहा है। शायद ये कंपैरेटिवली बोल रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि 74 रुपये का भाव है, इनकी 52 रुपये की खरीद है। ठीक है संदीप जी, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी जरूर आई है, चार्ट पे भी अच्छा लग रहा है, थोड़े फंडामेंटल्स भी हो सकता है, मुझे लग रहा है जो हिसाब से न्यूज फ्लो चल रहा है तो थोड़ा पॉजिटिविटी जरूर आई है। तो 80 तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक जाना चाहिए। 80-82 के आसपास आता है तो वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर कर सकते हैं, टेक्निकली पॉजिटिव है। तो अभी एग्जिट करने की राय स्टॉक से नहीं है, 80-82 के आसपास आता है तो वहां पे एग्जिट करके चलते हैं। ओके, तो अभी होल्ड करें, फिर स्टॉप लॉस दे दीजिए सर इनको। 70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि आप कल का लो देखें तो कल के लो के आसपास ही ब्रेकआउट भी आया था, तो 70 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 80 से 82 के आसपास एक बार पूरा प्रॉफिट बुक करके निकलना।
परफेक्ट सर, 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के IFCI के शेयर को आप होल्ड कीजिए और 80-82 रुपये के आसपास जब आएगा तब आप इसमें अपना मुनाफा वसूल कर सकते हैं। आज की जो 2% की गिरावट है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नोएडा चलते हैं, हमारे साथ राहुल जी फोन लाइन पे मौजूद हैं। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर बहुत बढ़िया, आपकी कृपा है। आप सर मैंने 2 शेयर लिए हुए हैं। एक तो मैंने सतिया लिया हुआ है, ये मेरी बाइंग प्राइस है इसकी 138 रुपीज। ओके। और ये मैंने 260 शेयर लिए हैं। और दूसरा शेयर मेरा है DB कॉर्प, ये मैंने 320 रुपए की बाइंग प्राइस पे 50 शेयर लिए हैं। मैं इन दोनों पे सर व्यू जानना चाहता हूँ। 50 शेयर 320 पे बोला आपने? जी 50 शेयर लिए हैं 320 के रेट पे DB कॉर्प। हाँ हाँ। और जो सर दूसरा शेयर आपने बताया उसको थोड़ा स्पेल करेंगे प्लीज? सतिया SATIA सतिया इंडस्ट्रीज। ओके, सतिया इंडस्ट्रीज। किसके कहने पे आपने लिया था? आपने खुद की इंडिविजुअल रिसर्च पे लिया था या आपने किसी ने आपको रिकमेंड किया था? नहीं सर, ये मेरे एक फ्रेंड है जो ट्रेडिंग ही करते हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था सर ये, तो मैंने उनके सजेशन पे ये लिया था। लेकिन मुझे लगता है कि सर ये मेरी बाइंग प्राइस बहुत हाई पे मैंने ले लिया है 138 पे, तो मैं इस पे राय जानना चाहूंगा अरुण जी की। तो DB कॉर्प में तो आपको मुनाफा हो रहा है सर, 320 पे आपने लिया था राहुल जी, 382 और रुपए के आज ही आसपास। DB कॉर्प ने 403 के आसपास हाई भी मारा है। हाँ, 403 रुपये 90 पैसे का। तो आपने कब लिया था ये 320 पे आपने जो एंटर की है पोजीशन? सर ये ऑलमोस्ट, मैं आपको 1 मिनट सर, ये मैंने 28 जून को लिया था सर। अच्छा, मतलब रिसेंटली लिया आपने और कुछ ही दिनों में, मतलब आप कह सकते हैं 20 दिनों के आसपास में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया? जी सर। दोनों शेयरों की बाइंग आपकी 28 जून के आसपास की है? हाँ सर, ऑलमोस्ट नहीं सर, ये मेरी 2 जुलाई की है सर सतिया की बाइंग। अच्छा चलिए ठीक है। तो अब आपका व्यू क्या है? आप होल्ड कर सकते हैं, टाइम है आपके पास, समय है? सर मैं होल्ड इसको 4 से 6 महीने कर सकता हूँ, लेकिन मैं व्यू जानना चाहूंगा कि अगर इसमें लॉस, अभी ऑलमोस्ट ये अप डाउन ही चल रहा है, इसमें लॉस तो हो ही रहा है, तो क्या व्यू रहेगा सर का उस हिसाब से? तो सतिया में तो आपको लॉस हो रहा है, वो जानना चाहते हैं। DB कॉर्प में ही जानना चाह रहे हैं कि मुनाफा बुक करें या नहीं, अभी रुकें? जी 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 बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, एक एक करके पूछते हैं। सर पहले DB कॉर्प, जिसमें इन्होंने 320 रुपये पे एंटर किया है, ये जानना चाहते हैं कि इसमें मुनाफा वसूली करनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए, क्योंकि 60-62 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको मुनाफा हो रहा है। 50 शेयर इनके पास हैं। देखिए संदीप जी, डेफिनेटली रुकना चाहिए। DB कॉर्प के रिजल्ट्स कुछ ही देर पहले आए थे और रिजल्ट्स काफी अच्छे नजर आए। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, पर स्टॉक काफी बेहतरीन है, टेक्निकली भी अच्छा है और फंडामेंटली भी स्टॉक के ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है। DB कॉर्प का मतलब यही है, दैनिक भास्कर जो इनका जो ऐप है वो भी काफी अच्छा कर रहा है, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली होल्ड करें। ऊपर में आज भी 400 का हाई लगाया था क्योंकि रिजल्ट्स के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, पर 425-440 तक ये स्टॉक डेफिनेटली जा सकता है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय है, तो आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगा। सेकंड, साटिया इंडस्ट्रीज जो इनकी है, ये पेपर वाला स्टॉक है, एक पेपर मैन्युफैक्चरर है, आप कह सकते हैं एक वन ऑफ द गुड कंपनी है, और रिसेंटली अच्छा जंप अप भी मिला है प्राइस में, तो डेफिनेटली होल्ड करें। 150 के पार भी मुझे लग रहा है साटिया इंडस्ट्रीज देखने को मिल सकता है। तो एक एक्सपेक्टेशन हमारी ये भी है कि आने वाले बजट में या फिर बजट के बाद प्लास्टिक की जैसे जैसे यूसेज कम होगी, पेपर स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, और पेपर की डिमांड भी काफी अच्छी है, तो मुझे लग रहा है पेपर स्टॉक्स डेफिनेटली अच्छा कर सकते हैं, और 150 प्लस तक तो इजीली मुझे लग रहा है टेक्निकली साटिया इंडस्ट्रीज आ सकते हैं। ओके सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इन दोनों स्टॉक्स के लिए स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर सकें। आपने DB कॉर्प के लिए 425-440 का टारगेट दिया, साथिया इंडस्ट्रीज में आप कह रहे हैं 150 प्लस के टारगेट आ जाएंगे। दोनों के स्टॉप लॉस बता दीजिए अगर आप होल्ड करने के लिए कह रहे हैं, और एक व्यू भी बता दीजिए कब तक आ जाएंगे, क्योंकि ये खुद भी 4 से 6 महीना होल्ड कर सकते हैं। देखिए दोनों का ही व्यू मेरे 1 से 2 महीने का ही है, क्योंकि टेक्निकली पॉजिटिव है और रिजल्ट्स काफी अच्छा है, और ओवरऑल पेपर इंडस्ट्री मैंने ऑलरेडी कहा काफी अच्छा कर रही है। तो पहले साटिया इंडस्ट्रीज की बात कर लेता हूँ। ये स्टॉक टेक्निकली अच्छा है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 128 के आसपास करें, वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ओवरऑल टेक्निकली पॉजिटिव है, पर चूंकि बड़ा इवेंट है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगाए। अगर रिस्क मैनेज करना है तो 128 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक 150 के पार इजीली आपको 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अगेन DB कॉर्प पे भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे आए, 380 के आसपास है, इसमें स्टॉप लॉस 362 के आसपास लगाए। स्टॉप लॉस डेफिनेटली थोड़ा दूर है, पर टेक्निकली चूंकि ऑलरेडी रनअप आ चुका है और रनअप और देने के लिए भी तैयार है, तो 362 के स्टॉप लॉस होल्ड करें। 425-440 ये मुझे लग रहा है इजीली स्टॉक में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फेयर इनफ सर। तो DB कॉर्प का राहुल जी आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल आ गया 362 रुपये का, और साथिया इंडस्ट्रीज जो आप होल्ड कर रहे हैं, अच्छी कंपनी आपने चुनी है, नो डाउट पेपर इंडस्ट्री से ये ताल्लुक रखती है। 128 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहिए। आपका तो व्यू 4 से 6 महीने का है। अरुण जी हमें कह रहे हैं कि अगर आप 1 से 2 महीना ही होल्ड करेंगे तो जो टारगेट्स हैं वो आते हुए दिखेंगे। तो दोनों शेयर आपके पास अच्छे हैं,
कोई घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। रेजा जी इस बीच हमारे साथ हैदराबाद से फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मैं ये जानना चाहता था ये आरबीएनएल में स्टॉक 50 लिया है क्वांटिटी में 552 रुपीज का। 552 पर, ओके। तो अभी इसके साथ कितने दिन तक बने रह सकते हैं? अच्छा, तो आपने जब लिया था सर किस व्यू के साथ एंटर किया था? सर 552 का सर। नहीं, आपने क्या नज़रिया सोच के लिया था कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे? 2 ईयर के लिए रखना है सर। सॉरी, कम अगेन? सर 2 साल के लिए रखना चाहता 2 साल के लिए, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छा नज़रिया है आपका, बहुत ही पेशेंस वाले इन्वेस्टर आप नज़र आ रहे हैं। हाँ प्लीज़ बोलिए। श्री रेणुका शुगर। श्री रेणुका? जी श्री रेणुका शुगर है, उसका भी 50 में लिया था 48 पे। अच्छा ठीक है। इसको भी दो साल के लिए मैं रखना चाह रहा हूँ सर। ओके अभी सर, क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक एक करके आपके दोनों सवाल लेने की कोशिश करते हैं सर। 552 रुपये पर आरबीएनएल इन्होंने लिया है, 50 क्वांटिटी इनके पास है, 620 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 2 साल का नज़रिया है। ये जानना चाहते हैं कि इसको होल्ड करें, कब तक होल्ड करें, कहाँ लेवल होगा जहाँ पे मुनाफा वसूली करना सही रहेगा? संदीप जी, इसमें 2 चीजें मैं इनके जरूर कहना चाहूंगा। बजट के आगे हमने रेलवे स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है। इसी वीक में काफी लोगों को यही बताया कि रेलवे स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन आ चुका है, सभी के एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा है, तो सभी के ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में भी है। जिन्होंने भी बाय किया है तो रिसेंटली रनअप काफी अच्छा है। नई खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बजट के आगे हो सकता है आपको अगेन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। पर इनका मैंने व्यू सुना, इनका 2 साल का व्यू है, तो 2 साल में कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली होल्ड करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है, क्योंकि इनके बाई प्राइस से ऑलमोस्ट 50 रुपए दूर है, तो 20-30 रुपए कभी भी स्टॉक गिर सकता है। तो उस वोलेटिलिटी के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। अगर और ऐड करना चाहे तो नीचे में और ऐड भी करके चल सकते हैं, क्योंकि आरबीएनएल हो सकता है एमएससीआई में इसका वेटेज भी बढ़ने वाला है, जो कि मार्केट में या कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है कि इसका एमएससीआई में वेटेज बढ़ेगा, तो उस वजह से भी थोड़े फ्लोज इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 2 साल के व्यू में डेफिनेटली होल्ड करें, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो डेफिनेटली मैं आज भी इनको प्रॉफिट बुक करने की सलाह देता था। आने वाले 2 साल में ऊपर नीचे के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे, पर ये स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा है, वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है, तो 2 साल के लिए डेफिनेटली होल्ड करें। शॉर्ट टर्म में अगर कोई इस शो को सुन रहा है, किसी का अगर शॉर्ट टर्म में लिया है, तो उनको मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह पहले भी रही है और आज भी रहेगी। पर अगर 1 से 2 साल का व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होल्ड करके चल सकते हैं। कोई स्टॉप लॉस देना चाहेंगे सर? देखिए, स्टॉप लॉस संदीप जी यूजुअली मैं रेलवे स्टॉक्स में नहीं दे रहा हूं, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है और बजट में इसमें बड़े मूव्स दोनों ही साइड देखने को मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है, पर शॉर्ट टर्म में अगर किसी ने रिसेंटली बाय किया है तो 595 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है तो चाहे तो एक बार को प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको होल्ड करना ही है तो 595 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। और लंबी अवधि का नजरिया है जैसे रेजा जी का 2 साल का, तो आप इसे सर होल्ड करके चलें, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और भी अच्छे ऊपर के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा शेयर इनका है सर श्री रेणुका, जो इन्होंने 48 रुपये पे लिया है, अभी 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, आज भी 2% के आसपास की मजबूती है। तो चीनी शेयरों को लेकर, इस सेक्टर को लेकर क्या राय है, और जिनके पास श्री रेणुका है क्या होल्ड कर सकते हैं 48 रुपये वाला? देखिए संदीप जी, डेफिनेटली थोड़ा बहुत बम्प अप आ सकता है। एथेनॉल की बातें ऑलरेडी मार्केट में है, हो सकता है इनके रिजल्ट्स भी एक क्वार्टर काफी अच्छे आते हुए नजर आए, तो 56-57 तक के आसपास के टेक्निकल टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, टेक्निकली भी ओवरऑल अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे त्रिवेणी इंजीनियरिंग काफी अच्छा लगता है इस ओवरऑल स्पेस में, और ईआईडी पैरी अच्छा लगता है, पर ये स्टॉक भी टेक्निकली अच्छा है, 57 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। अपने कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाए 48 के आसपास, 57 के आसपास आता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, तो 57 तक ये जा सकता है। तो रेजा जी आपके लिए राय ये है कि आप 48 जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसी के आसपास स्टॉप लॉस रख लीजिए। 57 रुपये के आसपास आए तो आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा हो सकता है कि बम्प अप स्टॉक में आता हो देखे, तो उसका फायदा उठाने के लिए आप 57 का लेवल आए तो वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करके चल सकते हैं। हालांकि अगर आप इसी स्पेस में रहना चाहते हैं तो कुछ और भी अच्छे स्टॉक उन्होंने बताए हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और ईआईडी पैरी, इनमें भी चाहें तो शुगर शेयरों में अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। राकेश गंगवार जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे यूट्यूब पेज पर शेयर किया है। वो कह रहे हैं राधे राधे सर, आपको भी राधे राधे सर, मुझे पीएफसी और आरएसी में फ्रेश एंट्री करना है, क्या अभी कर सकते हैं या अभी और नीचे जाएगा? एंट्री लेवल भी बता दीजिए। तो आरएसी पीएफसी में सर फिनोमिनल रन हमने देखा है, पीएसयू तबका है ये,
और ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने कई गुना रिटर्न दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं ये, जिसको अब जिसकी रैली छूट गई है, क्या वो इन लेवल्स पे एंटर कर सकता है या लोअर लेवल्स पे? लेवल्स जानना चाहते हैं सर, क्या सही लेवल होंगे एंट्री के लिए? देखिए संदीप जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और इनमें रनअप डेफिनेटली आ चुका है, पर यहाँ से भी तेजी बनने के आसार काफी अच्छे हैं। 540 530 के नीचे आसपास मिले तो काफी अच्छे एंट्री लेवल रहेंगे, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट था 540 के ऊपर ही देखने को मिला। 551 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो 2 से 3% और करेक्शन आता है तो डेफिनेटली एंट्री करें। 540 या उसके नीचे मिलता है तो वहां पे अच्छा एड ऑन के लेवल्स है, तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए दोनों के लिए भी बाय करके चल सकते हैं। तो 540 530 के बीच में मिलता है तो अच्छे एंट्री लेवल्स है। ओके, तो और दूसरा शेयर सर? और आरईसी का जहां तक बात करें, सेम व्यू है। पीएफसी आरईसी दोनों में भी सेम व्यू है। आरईसी में भी अगर 600 610 के आसपास मिलता है तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है, उसी के आसपास का ब्रेकआउट है। तो 600 610 के आसपास वो स्टॉक आता है तो वहां पे भी बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो आरईसी 600 610 के आसपास खरीदें, वो लेवल अच्छे होंगे। और पीएफसी में 2 से 3% करेक्शन आता है, 540 के आसपास या उसके नीचे मिले तो ये बेटर लेवल हो सकता है आपके लिए, अगर आप फ्रेश खरीदारी इनमें करना चाह रहे हैं तो। इस बीच जीनी अग्रवाल, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। वो कह रही हैं, हेलो अरुण सर, JWL में यानी कि जुपिटर वैगन में 2000 शेयर 705 रुपये पर हैं, प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, बहुत पैसा लगा हुआ है, शॉर्ट टर्म में क्या कर सकती हूँ? बिग फैन ऑफ योर्स, थैंक यू। JWL सर, इसके बारे में जानना चाह रही हैं, इनके पास क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। और रेलवे शेयरों पर हालांकि आप बात कर भी रहे थे सर, लेकिन जुपिटर वैगन जिनके पास लिया हुआ है 705 रुपये का लिया हुआ है, 2000 क्वांटिटी है और 662 रुपये पर आ गया। आज भी 5.6% की गिरावट इसमें देखने को मिली। जैसा आपका व्यू भी है सर कि रेलवे शेयरों में बजट से पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अब जिनके पास हायर लेवल का रखा हुआ है, कोई स्टॉप लॉस की राय होगी या जो मिल रहा है लेकर निकल जाना चाहिए? संदीप जी, डेफिनेटली स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि मैं प्योर बजट की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक सभी वापस ऊपर आ जाएंगे, पर प्योर बजट के आगे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए रेलवे स्टॉक्स में। जहां तक इनकी बाइंग है, 705 के आसपास की इनकी बाइंग है। एग्जैक्टली मुझे न्यूज नहीं पता कि आज क्यों 6% डाउन है, पर 650 का इनको स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। मैंने भी ये स्टॉक एक बार 715 के आसपास रिकमेंड किया, 750 के टारगेट दिए थे, उसी के आसपास स्टॉक जाके भी आया, पर अभी ये स्टॉक एकदम सपोर्ट के आसपास है। 650 के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 650 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है, तो उस चीज का जरूर ध्यान इनको रखना है। नो डाउट स्टॉक टेक्निकली अभी भी पॉजिटिव है, पर चूंकि एक बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट के आगे गैप के साथ ये स्टॉक नीचे खुला और सस्टेन कर रहा है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। तो 650 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोस्टली चांसेस ये है कि यहाँ से स्टॉक पलट सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, पर 650 के नीचे जाएगा तो वीकनेस काफी बढ़ सकती है, उसी का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना है। सर, इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म में भी यही राय होगी जो आपने अभी बोला? डेफिनेटली संदीप जी, 650 के नीचे जाएगा तो एक बार का एग्जिट जरूर करना चाहिए, फिर नीचे मिलेगा तो फिर फ्रेश व्यू लेंगे, पर 650 का स्टॉप लॉस इनको जरूर मेंटेन करना है। चलिए, तो 650 रुपये का जीनी अग्रवाल जी आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, अगर ये लेवल नीचे की ओर ब्रीच हो जाता है फिर आप इस शेयर से निकल जाइए। उम्मीद यही है कि ये सपोर्ट लेवल है और यहाँ से हो सकता है कि एक बाउंस बैक आता हुआ दिखे, तो आपका जो प्राइस है 705 रुपये का, शायद उसके आसपास भी फिर आता हुआ दिखे। लेकिन 650 रुपये का जो लेवल है उसको आप कीनली वॉच कीजिए और उसका ही स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बनी रह सकती हैं। स्वप्ना रेड्डी जी, इन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है, बोल रही हैं, गुड आफ्टरनून सर, जनरल इंश्योरेंस में फ्रेश बाय एंड स्टॉप लॉस प्लीज़। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को लेकर ये सवाल पूछना चाह रही हैं। इन्होंने कोई कंपनी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन जनरल इंश्योरेंस स्पेस में प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियां हैं, हमने PSU स्पेस में भी 1-2 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो सर, कौन सी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस स्पेस में ये एंटर करना चाहती हैं? मेरे ख्याल से संदीप जी GIC RE की बात कर रही है। अगर एग्जैक्टली देखे तो अगर GIC RE की बात करें तो कंपनी काफी अच्छी है, ओवरऑल टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है, तो 415 के 410 के आसपास मिलता है तो उसको बाय करके चल सकते हैं। पर अगेन संदीप जी, क्लियरली मेरी यही राय है। लास्ट वीक भी जब विपुल जी से बात हो रही थी तो मैंने यही कहा था कि ट्रेडिंग पोजीशन स्टॉप लॉसेस के साथ ही रखें। इन्वेस्टमेंट करना है तो धीरे धीरे डेफिनेटली कर सकते हैं, पर अगर इनको ट्रेडिंग करना है 410 415 के बीच में बाय करें, 405 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में 445 तक के टारगेट GIC RE में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इनको बाय करना है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, तो मुझे लग रहा है GIC RE का स्ट्रक्चर अच्छा है। 5 से 6 रुपए गिरता है तो बाय करें, 405 का स्टॉप लॉस लगाए और 445 तक के ऊपर में इमीडिएट टारगेट है। ओके, तो 405 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप GIC RE में आप खरीदारी कर सकते हैं। 405 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें, 445 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्पेस में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। तो जनरल इंश्योरेंस स्पेस में स्वप्ना जी, अगर आपको किसी स्टॉक में एंटर करना ही है तो वो
GIC री का हो सकता है, जो कि एक सरकारी कंपनी है। टारगेट स्टॉप लॉस आपको बताए गए हैं। हेतल शाह, इन्होंने अपना सवाल हमें सर HCL टेक पर भेजा है। इन्होंने अपनी क्वांटिटी कितनी है और कितने दाम पर इन्होंने लिया वो तो नहीं बताया, केवल ये जानना चाह रहे हैं कि होल्ड और सेल कितना, इतना ही पूछा है। तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि इनके पास HCL टेक के शेयर ऑलरेडी होंगे। और HCL टेक में हमने देखा सर नतीजे आए थे, नतीजों के बाद जो रिएक्शन आया था उसमें हमने देखा स्टॉक खुला तो ऊपर था कल, लेकिन उसके बाद रैली फिजल आउट होती हुई देखिए। आधे % के आसपास के गेंस के साथ ही ये स्टॉक बंद हुआ। एक किसी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने जो गाइडेंस है उसको लेकर थोड़े कंसर्न्स रेज किए हैं कि शायद ये गाइडेंस नहीं मेंटेन कर पाएंगे। नंबर्स तो नो डाउट काफ़ी अच्छे थे। आज स्टॉक 1/4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। क्या करना चाहिए सर जिनके पास रखा हुआ है? संदीप जी, डेफिनेटली होल्ड करना है। ओवरऑल आईटी में रिवर्सल जरूर देखने को मिला है। TCS की कमेंट्री काफी अच्छी थी। नो डाउट HCL टेक थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, पर ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। तो डेफिनेटली होल्ड की सलाह। एग्जैक्टली इनके बाई प्राइस नहीं है, पर 1650-1700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो पेशेंटली होल्ड करें, क्योंकि मिड कैप नहीं है, लार्ज कैप है, ज्यादा बड़ा कोई वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिलेगी नहीं। और मेजरली बजट से भी इनको कुछ ज्यादा उम्मीदें रहती नहीं आईटी सेक्टर को। तो 1650-1700 तक के टारगेट्स आपको 1 से 2 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिट करने की राय नहीं है, डेफिनेटली होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 1540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर मीडियम टर्म थोड़ा लंबा रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, 1540 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। टारगेट ऊपर में 1650 के और 1700 रुपये तक के देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी शॉर्ट टर्म के लिए HCL टेक लिया है, कोई ऐसी घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं। 1700 तक ये शेयर जा सकता है। लार्ज कैप है तो कोई ज़्यादा वॉलिटिलिटी की आप ज़्यादा इसमें उम्मीद करके ना चलें। दीपिका गर्ग, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। बोल रही है नमस्ते सर। आपको भी दीपिका जी नमस्कार। आई नीड एन अर्जेंट एडवाइस, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन टुडे। ले लिया है मैम आपका सवाल। आई हैव फार्मेसी स्टॉक 722 रुपये, 62 रुपये का दाम है, 722 क्वांटिटी है। आई एम इन लॉस, प्लीज़ गाइड, शुड आई वेट और एग्जिट, प्लीज़ गाइड एज शेयर गोइंग डाउन एवरी डे, थैंक यू सो मच। तो फार्मेसी शेयर इन्होंने लिखा है सर 722 रुपये इन्होंने प्राइस बताया उसका, और 62 रुपये का प्राइस है, 722 क्वांटिटी है इनकी। तो मैं तो नहीं समझ पाया हूँ सर, ये फार्मेसी स्टॉक को ये रेफर कर रही हैं, अगर आप समझ पाए हो सर। संदीप जी, क्लियरली मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कौन सा फार्मेसी स्टॉक है। हो सकता है मेड प्लस की ये बात कर रहे हैं, तो वो एक गेस मैं कर सकता हूँ। तो अगर थोड़ा क्लियरली बताएंगे कौन सा स्टॉक लिया है तो क्लियर गाइडेंस दे पाएंगे। तो थोड़ा नाम अगर पता चल जाता तो उसमें गाइडेंस जरूर दे पाते। 62 रुपये का दाम बताया सर इन्होंने, और 722 क्वांटिटी बताई है। मैं भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दीपिका जी, अगर आप ये शो देख रही हैं, हमें सुन पा रही हैं, तो आपने जो सवाल भेजा है, अगर आप स्टॉक का नाम हमें शेयर कर पाएँ कि किस क्वेश्चन के बारे में, किस स्टॉक के बारे में आप जानना चाह रही हैं, तो शायद हम आपका जो सवाल है उसे अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। तो ये अपने स्टॉक का जो नाम है वो आप हमारे साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मोहम्मद वसीम इस बीच उन्होंने अपना सवाल नेस्ले और नवीन फ्लोरिन को लेकर पूछा है। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर नेस्ले एंड नवीन फ्लोरिन। और असनसोल वेस्ट बंगाल से उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। सर, नेस्ले और नवीन फ्लोरिन दोनों एन से हैं। संदीप जी, दोनों ही स्टॉक पॉजिटिव है। नेस्ले तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि चला नहीं है, क्योंकि अपने को थोड़ी बहुत दिक्कत रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही थी। पर स्टॉक काफी बेहतरीन है, MNC कंपनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली होल्ड करके चले, और लॉन्ग टर्म नजरिया है तो 2700 2750 यहाँ तक के टारगेट्स तो मुझे इमीडिएट तौर पर नजर आ रहे हैं। नवीन फ्लोरिन में एक दिक्कत है संदीप जी, एक क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें। वैसे टेक्निकली पॉजिटिव है, अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा है तो हो सकता है स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिले। और 3600 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 3600 के नीचे जाएगा तो इसका ट्रेंड नेगेटिव हो सकता है। तो नवीन फ्लोरिन में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 3600 के आसपास। और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि केमिकल के रिजल्ट्स अगर अच्छा आना शुरू होते हैं तो यहाँ से स्टॉक री रेट जरूर हो सकते हैं। तो 3600 का स्टॉप लॉस नवीन फ्लोरिन में जरूर मेंटेन करके चले। वैसे दोनों ही टेक्निकली पॉजिटिव है, पर नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट्स पर जरूर ध्यान दें। तो रिजल्ट्स पे फोकस करें, लेकिन नवीन फ्लोरिन में 3600 रुपये का आप वसीम साहब अपना स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। और नेस्ले तो अच्छा है ये टेक्निकली, इसमें 2700 और 2750 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। इस बीच फोन लाइन पे हमारे साथ एक दर्शक हैं, श्रीराम श्रीवास्तव जी, उनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर नमस्कार, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, क्या बात है। तो जिस राज्य में हम बैठे हैं उसकी राजधानी से आप बात कर रहे हैं? जी जी सर, बताइए सर। आपका प्रोग्राम हम हमेशा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद सर। प्रॉफिट भी हुआ। अच्छा, कौन से शेयर आपने लिए थे जिसमें प्रॉफिट हुआ आपको सर?
सर मेरे पास एक्साइड एक्सप्रेस के 100 शेयर है 565 हम्म। और दूसरा है वेल्सपन लिविंग वेल्सपन लिविंग, ठीक है। 160 पे 500 शेयर। 500 शेयर 160 पर, ठीक है। जी तो ये दोनों शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं, इनमें आपको मुनाफा हुआ है? सर, एक में तो मुनाफा हो रहा है, एक में तो लॉस हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म पे रिटर्न है सर, तो हमें टारगेट बता दीजिए 1 मंथ के लिए। 1 महीने का व्यू आपका दोनों शेयरों में ही? जी सर, जी सर। ओके, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज आपने कहा आपने 565 पे लिया है, राइट? सर और वेल्सपन लिविंग आपने कहा 160 रुपये पर। सर तो एक्साइड में आपको लॉस हो रहा है 4 रुपये के आसपास का। जी सर। हाँ, तो 1 महीने का व्यू है सर। एक्साइड इंडस्ट्रीज जिन्होंने 565 पे लिया है उनके लिए आपकी क्या राय होगी सर? हायर लेवल्स पे इन्होंने एंट्री की है, 1 महीने का व्यू है, क्या राय होगी आपकी? तो संदीप जी, ये दोनों स्टॉक्स मैंने लास्ट वीक या उसके पहले भी रिकमेंड किया। वेल्सपन लिविंग का तो टारगेट डेफिनेटली हासिल हो चुका था, क्योंकि स्टॉक ने एक बड़ा मूव वहां से दिया था। मेरे ख्याल से उसी के आसपास इन्होंने खरीदा भी है, तो मैंने रिकमेंड किया था उससे ऑलमोस्ट 178 के आसपास ये स्टॉक जाके आया, तो वो उसका उसी के आसपास का टारगेट था। तो वेल्सपन लिविंग का एक ये चीज कर सकते हैं, स्टॉक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 170 का लगा के रखें। स्टॉक पॉजिटिव है, वहां से काफी अच्छा कर सकता है। एक्साइड डेफिनेटली अंडर परफॉर्मर रहा है, वहां से चला नहीं है, 7-8 रुपए नीचे ही आया है, तो 560 का स्टॉप लॉस एक्साइड में जरूर मेंटेन करें। वैसे एक्साइड लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है, यहाँ से भी काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर लिया है तो 555 560 से 562 के आसपास चल रहा है। 555 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। स्टॉप लॉस पे मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा इवेंट आ गया, इवेंट के बाद फिर वापस नीचे मिलेगा तो फिर आप खरीद सकते हैं, बट चूंकि इवेंट बड़ा आ गया इसलिए 555 का स्टॉप लॉस एक्साइड में जरूर मेंटेन करें। यहाँ से हो सकता है स्टॉक एक बार वापस ऊपर जाता हुआ भी नजर आए, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। और वेल्सपन का मैंने ऑलरेडी कहा 170 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, 170 के नीचे जाता है तो उसको भी एग्जिट करके चले। मतलब दोनों स्टॉक्स फिलहाल के लिए होल्ड करने हैं? हाँ, दोनों फिलहाल होल्ड करें, क्योंकि टेक्निकली पॉजिटिव है और 3 दिन और 4 दिन और बजट के आगे पेंडिंग है, तो हो सकता है एक मूव आपको ऊपर का आता हुआ नजर आए और उनके प्राइस के आसपास हो सकता है एक्साइड वापस आता हुआ नजर आए, इसलिए दोनों को होल्ड करने की सलाह है और स्टॉप लॉसेस दोनों सिस्टम में जरूर लगा के। ठीक है, तो 173 रुपये के आसपास वेल्सपन लिविंग है, तो श्रीराम जी आपके लिए राय यही है कि 170 रुपये का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता जाए आप अपना जो स्टॉप लॉस का लेवल है उसको ऊपर लाते जाइए। आपकी 160 रुपये की खरीद है, 170 रुपये भी अगर आप एक्सिट करते तो भी आपको 10 रुपये के आसपास का मुनाफा ही होगा। और जहाँ तक एक्साइड की बात है तो 555 का आपको स्टॉप लॉस लगा के इसको भी होल्ड करना है। चूँकि आपका 1 महीने का व्यू है तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। समीर मुंबई से इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। समीर जी नमस्कार। समीर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मुंबई में इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिस वजह से फ़्लाइट्स में ट्रेन्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है और वैसा ही कुछ हमारे कनेक्शन में भी देखने को मिल रहा है, तो उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच जो यूट्यूब पे हमारे पास दर्शकों के सवाल पहुंच रहे हैं उनको एक एक करके लेने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें अपने सवाल बार बार पोस्ट करते हैं ताकि उनके सवाल ले लिए जाएं। अगर आप सर एक बार भी पोस्ट करेंगे अपना सवाल तो भी हम आपका सवाल शामिल कर रहे हैं। मैं क्रम से ही सारे शेयर ले रहा हूं, जिन्होंने पहले अपने सवाल पोस्ट किए हैं मैं उनको पहले लेने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपने अगर अपना सवाल पहले भेजा है तो मैं उसको उसी क्रम में उसी ऑर्डर में पहले लेने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो सवाल मेरे सामने आया वो है वीरेंद्र जी का। वो कह रहे हैं हेलो विपुल सर। विपुल सर तो आज हमारे साथ नहीं है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए शो पे। मेरे पास BDL के 70 शेयर हैं, 1676 रुपये का रेट है, लॉन्ग टाइम का नज़रिया है, क्या करूं? तो BDL में सर अच्छे प्राइस पे इनकी एंट्री हुई है, अच्छे खासे मुनाफे पे ये बैठे हुए हैं। 1676 रुपये का इन्होंने प्राइस बताया है और अब ये 1601 रुपये के आसपास आ गया। जब इन्होंने लिया था उसके बाद ये शेयर शायद 1800 रुपये का हाई भी बना कर आया, 1794 रुपये 70 पैसे का मैं हाई देख पा रहा हूं। और अब जिस तरह से आपने रेलवे शेयरों में बात करी सर, अब देख रहे हैं हम जो डिफेंस शेयर हैं उनमें भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे नजर आते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने ये तो नहीं बताया इन्होंने कब एंटर किया, कब से ये होल्ड कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ क्योंकि हाल ही में क्योंकि शेयर ने 1800 रुपये के आसपास का हाई बनाया है तो इन्होंने वो लेवल भी देखे हैं, तो वहाँ से शेयर नीचे आता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी सर आपकी? अगेन संदीप जी सेम राय, डिफेंस पे भी प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और लास्ट वीक भी विपुल जी से बात हुई थी, कई बार आपसे भी मेरी बात हुई थी, तभी भी मैंने यही कहा था कि एक बार का प्रॉफिट बुक करें। क्लियरली सलाह यही है। बजट के आगे क्योंकि बड़े गेंस काफी लोग बैठे हैं तो जिनके पास भी है उनको एक बार का प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। पर इनकी बाइंग मेरे ख्याल से काफी ऊपर है, 1670 के आसपास इन्होंने BDL
का शेयर बाई किया और 1602 के आसपास चल रहा है। लॉन्ग टर्म नजरिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट नजर आ रही है और प्रॉफिट बुकिंग आगे भी बढ़ेगी। तो अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 1570 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी रैली खत्म हो चुकी है, रैली डेफिनेटली जारी रहेगी, पर जब भी कोई इवेंट के आगे हम जाते हैं, एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा होते हैं, तो उन सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आती है, चाहे वो डिफेंस रहे, रेलवे रहे या पावर रहे, सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। पिछले 7 से 8 दिन से कंटिन्यूअसली मैं भी यही कह रहा हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जब भी आएगी तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, इवेंट होने के बाद फिर वापस री एंटर करके चल सकते हैं। बीडीएल में भी मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और 1570 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 1570 का लगा के रखें, उसके नीचे जाएगा तो वीकनेस और स्टॉक में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है इन दोनों सेक्टर्स को लेकर, रेलवे और डिफेंस में, क्योंकि इन स्टॉक्स में रनअप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। इसी एंटिसिपेशन में कि कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स बजट में आते हुए दिखेंगे और इवेंट से पहले हम देखते हैं कि अमूमन थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती है और दोनों इन सेक्टर्स में दरअसल वैसा ही कुछ रुझान देखने को मिल भी रहा है। तो आपके लिए वीरेंद्र जी राय यही है कि आप अगर बने रहना चाहते हैं तो 1570 रुपये का एक स्टॉप लॉस इसमें लगा लीजिए। अगर वो लेवल टूट जाते हैं तो फिर आप चाहें तो एक बार इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1570 तक हो सकता है कि जो करेक्शन शुरू हुआ है डिफेंस शेयरों में और रेलवे शेयरों में, बीडीएल का शेयर वहां तक जाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब समीर जी के पास चलते हैं मुंबई से, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर जी नमस्कार, बताइए पहले तो बारिश का हाल वहां पे मुंबई में कैसा है? सर बारिश तो 4-5 दिन से बहुत जम चुकी है यहाँ पे और काफी अच्छी बारिश हो रही है और आए तो ही अच्छा है सबके लिए सर। तो ही सब लोग पानी का, नहीं तो मुंबई छोड़ के जाना पड़ेगा फिर तो। पानी अच्छा तो सर है हर साल भरता ही है मुंबई में, ये कोई नई बात नहीं हाँ, है। मुंबई ये पिक्चर ऐसा ही है ना, यहाँ पे जो अगर बढ़ती रहेगी तो पानी भरने वाला ही है। कोई भी कितना भी बोले, कुछ भी करे, मगर पानी निकलेगा ही नहीं समुद्र में, तो पानी भरने वाला ही है। वो लॉजिक की बात है नॉर्मली, मगर समझते नहीं है सब लोग, हंगामा करते रहते हैं। बट दिस इज नॉर्मल जनरल वे, जो पानी निकलेगा तभी निकलेगा, उसके पहले निकलने वाला नहीं। सर मैं आपका दर्द, आपका पेन समझ पा रहा हूँ। आप मुंबई में हैं, मुंबई में हर साल पानी भरता है, उसके बावजूद भी कोई ज़्यादा इतने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए जाते कि नेक्स्ट ईयर या इस साल या अगले साल पानी ना भरे। लेकिन जहाँ पे हम बैठे हैं सर, नोएडा में, दिल्ली में, वहाँ पे भी जल भराव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार बारिश ने भी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं। और जैसे आप कह भी रहे हैं 4 से 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो जाहिर सी बात है इतना पानी अगर बरसेगा तो फिर ड्रेनेज में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस वजह से ये चिंता आपको सहनी पड़ रही है। खैर पोर्टफोलियो में चांद के हिसाब से अगर, हाँ जी सर, प्लीज बोलिए सर। हेलो, हाँ जी सर, नो प्रॉब्लम सर। मेरा स्टॉक के लिए पूछ रहा हूँ मैं सर, ये मेरा हिरनबा स्टॉक लिया है मैंने अभी, ये 4 जुलाई को। और जब ये हाई था तो सेकंड टाइम हिरनबा, HERNBA, हिरनबा। ओके ठीक है, 390 पे बाई किया है, 390। एक्चुअली स्टडी करके लिया था, जब भी एक बार पूरा बॉटम बना चुका है, बाद में हाई मारा, वापस लो किया, वापस हाई मारा, तभी वो लिया है उसको, मगर वापस लो ही जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है क्या चुनाव के हिसाब से ठहरना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? वैसे थोड़ा ही लॉस है, ज्यादा लॉस नहीं है। अभी ये कुछ 374 का आज का भाव है, 390 पे लिया है। क्वांटिटी भी 100 ही है, छोटी है, कोई बड़ी नहीं है उसमें। बट ये जस्ट जानना था कि आगे रखना है कि लॉन्ग टर्म रखना है, शॉर्ट टर्म रखना है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ठीक है, आपने कहा सर, हाँ आपने कहा सर आपने रिसर्च करके लिया है, तो ये रिसर्च आपकी खुद की है या आपने किसी से पूछकर या सलाह पर लिया किसी की? सर वैसे तो सर सब पूरा देखते रहता है, सब ग्राफ रीडिंग होता ही है। अच्छा, जब फ्री टाइम होता है सब ग्राफ रीडिंग करते रहते हैं और न्यूज आती रहती है, उसके ऊपर सुनते रहते हैं। तो उसके ऊपर देखा था तो ये स्टॉक बहुत ही मतलब फुल टाइम लाइफ टाइम लो बनाया, फिर थोड़ा थोड़ा अभी 2 महीने से चल रहा था ऐसे, तो लगा कि अभी शायद हाइक मारेगा तो 20-30% का मे भी गेन हो सकता है। बट वापस 390 सेकंड में हाई मार के वापस अभी लो आ गया है। तो यही जानना था एक्सपर्ट से, मतलब के जो भी मतलब जो अच्छा देंगे तो एडवाइस अच्छी देंगे कि क्या रखे कि बेच दे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात सर। आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन के तौर पे इस स्टॉक को चुना है, क्योंकि 6 महीने का चार्ट मैं देख रहा हूँ, 4% इस साल अब तक 7.5% गिरा है और एक साल में भी बिल्कुल फ्लैट, एकदम 0.3% का जो रिटर्न है वो स्टॉक में देखने को मिला है। तो आपने इस तरह से खरीदा है कि हायर लेवल से करेक्शन हो चुका है, क्योंकि 426 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। नीचे में ये हालांकि 280 रुपये तक भी गया था, जो कि इसका 52 वीक लो है। तो आपने लोअर लेवल्स पे एक वैल्यू प्रपोजिशन के तौर पे चुना है इसको। तो अरुण सर, जिन हिरनबा इंडस्ट्रीज़, अगर आप इसे ट्रैक करते हो सर, करेक्शन पे इन्होंने लिया है इस व्यू के साथ कि वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगा, इनको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ये कंपनी काफी अच्छी है, नो डाउट। और ये अच्छा लग रहा है सुन के कि अब सभी लोग आजकल फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज ट्रैक कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है मार्केट में। अगर कोई भी फंडामेंटल्स टेक्निकल्स अगर एटलीस्ट उसको जानने की भी कोशिश करता है तो वो भी काफी अच्छी चीज है। हिरनबा भी इन्होंने स्टॉक तो काफी अच्छा लिया है,
ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर खरीदा है, पर टेक्निकली पॉजिटिव है, कंपनी भी काफी अच्छी है। एक ही इनको सलाह रहेगी, क्योंकि इनके पास 100 शेयर है तो थोड़ा रिस्क ये लेके चल सकते हैं। यहाँ पे ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 360 का स्टॉप लॉस, 361 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 12 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस है तो वो मेंटेन और इनको करना चाहिए। अगर और ऐड कर सकते हैं, अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो और यहाँ पे एवरेज भी करके चल सकते हैं, सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से चांसेस हाई है कि स्टॉक वापस ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो 361 का फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है इसका ब्रेकआउट लेवल 380 के आसपास है, क्योंकि इसका क्लियरली एक टेक्निकल चेक हमने पहले भी किया है, तो मेरे चार्ट पे क्लियरली वो ड्रॉन है। तो 380 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, 380 के ऊपर जैसे ही निकलेगा स्टॉक में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो अच्छा स्टॉक चुना है, अच्छे थोड़ा ऊपर चुना है, पर डेफिनेटली काफी अच्छा है। यहाँ पे ऐड करना है तो ऐड करें, 361 का स्टॉप लॉस लगाए। इसका जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है 395 से 400 के आसपास के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। 395 400 तक के टारगेट्स हिरनबा इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। तो समीर जी, आपके लिए राय है कि आप इसमें बने रहिए। अच्छा शेयर आपने चुना है, अच्छी कंपनी है ये, अच्छा कारोबार है इस कंपनी का। 380 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा, उसके इसमें 395 400 के टारगेट आ जाएंगे। आप एक 361 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं, जो आपने अपनी रिसर्च के साथ लिया है। शोभित कपूर जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि संदीप एंड अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली शो। बहुत बहुत धन्यवाद शोभित जी, आपके पॉजिटिव कमेंट्स के लिए बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ एडवाइज इफ़ इट्स गुड टाइम टू एंटर केल्टन टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज़ द फ्यूचर ऑफ इट। केल्टन टेक, इसके नंबर्स भी आए हैं सर। पहली तिमाही में अगर आप नंबर्स देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो 8% के आसपास बढ़ा है, और मुनाफा जो है उसमें भी 8% की बढ़त आई है साल दर साल। 3.9 करोड़ का मुनाफा था, वो बढ़कर 4.2 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो 8% के आसपास की इन्होंने रेवेन्यू और आय दोनों में जो ग्रोथ है वो दर्ज करी है। तो केल्टन टेक के अगर हम चार्ट्स के जरिए भी अगर आपको नंबर्स दिखा पाएँ, नंबर्स पहली तिमाही के आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और नंबर्स के बाद अगर आप शेयर को देखेंगे, जो कि इन्होंने अपना सवाल पूछा भी है, तो स्क्रीन पे आप इसके नंबर्स देख पा रहे हैं। 8% के आसपास मुनाफे और आय दोनों में बढ़त आई, लेकिन शेयर में हम देख रहे हैं कि आज करेक्शन देखने को मिल रहा है। 7.5% के आसपास की कमजोरी देखने को मिली है। 168 रुपये के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर, और ये जानना चाहते हैं कि ये जो गिरावट हुई है, क्या ये एंटर करने का सही मौका है, गुड टाइम टू बाय दिस? संदीप जी, स्टॉक 3 या 4 हफ्तों में 110 से 180 तक जाके आया, तो ऑलमोस्ट एक बड़ा मूव स्टॉक में आ चुका है। रिजल्ट्स हो सकता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी स्टॉक के साथ। तो एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, टेक्निकली बड़ा ऑलरेडी अप मूव देखने को मिल चुका है। स्टॉप लॉसेस काफी दूर है, तो क्लियर कट बाय करने की सलाह नहीं है। वैसे भी यूजुअली मैं स्मॉल कैप मिड कैप आईटी स्टॉक्स में यूजुअली बाय कम देता हूं, क्योंकि आईटी में अगर रहना है तो मिड टू लार्ज कैप में रहेंगे आप, पूरा प्योर लार्ज कैप में रहे, वहां पे आपका थोड़ा पैसा भी सेफ रहेगा और रिटर्न बनने के चांस भी काफी ज्यादा है। पर अगर टेक्निकली सपोर्ट की बात करें तो 150 के आसपास इसका बड़ा सपोर्ट है, तो 150 के आसपास आता है तो हो सकता है वहां पे एक बार वापस रिव्यू करेंगे, पर करंट लेवल के आसपास स्टॉक को बाय करने की सलाह बिल्कुल नहीं।